हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई एम अमृत कौर, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी पर, और वो बच्चे जो मुझे बैंक अफेयर्स पर भी फॉलो करते हैं। चलिए, तो आज कुछ खास चीज़ें जो हैं वो इस सेशन में सॉल्व करेंगे। कुछ खास टॉपिक्स को मैं यहाँ पर पकड़ूंगी और कोशिश करूँगी उन सभी टॉपिक्स के सॉल्यूशन, अप्रोच, स्ट्रैटेजी मैं आप सभी को बता पाऊँ। यानी कि अगर वो एग्ज़ाम को आप उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में उसकी क्या सही अप्रोच होनी चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब मैं बात करती हूँ आपसे कुछ पैरा जंबल्स की, अब पैरा जंबल एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसे तरीके से ही सॉल्व हो सकता है जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स फेच कर दे। चलिए जान लेते हैं वो क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बच्चे, हो सकता है टाइप 1 क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपके पास सेंटेंसेस दिए हैं और आपको इनको क्या करना है, आपको इनको रीअरेंज करना है। मतलब कि कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हैं, 6 दिए हैं, 7 दिए हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, और वो आपको एक सही ऑर्डर में लगाना है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ना कुछ फिक्स्ड सेंटेंसेस है ना, फिक्स्ड सेंटेंसेस दिए रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि ए और पार्ट नंबर एफ जो है ये फिक्स्ड है। अब बीच में आने वाले बी, सी, डी, ई आपको इन सभी को रीअरेंज करना है। तो ये तो हो गया टाइप नंबर 2। और ऐसे ही एक होता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हमें ये बोलता है, अगर हम पैरा जंबल्स की बात करते हैं, कि आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, और इन सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंस ऑड है, यानी कि जो भी सेंटेंस इररेलेवेंट है, ठीक है, उस इररेलेवेंट सेंटेंस को, उस ऑड सेंटेंस को आपको ओमिट करना है। आपको यहाँ पर ओमिट करना है, यानी कि डिलीट कर देना है, हटा देना है उस पर्टिकुलर सेंटेंस को। हो सकता है ये आपकी सेंटेंसेस किसी थीम के ऊपर आधारित हों और उस पर्टिकुलर थीम के अंदर वो एक वाक्य, वो एक सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि आप उसको डिलीट कर देंगे। ऐसी चीज़ों में जब भी ये क्वेश्चन, जब भी ये 3 टाइप्स आपको एग्जाम में दिखे, आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप एग्जाम के लिए उसको रीड एंड अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रीडिंग के साथ साथ ही, ये साइमल्टेनियसली काम होता है कि रीडिंग के साथ साथ ही आप उसकी थीम को समझ पाते हो। आपने उसकी थीम समझ ली, ठीक है, अब थीम में समझ में आया कि शायद वो एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, शायद वो एक ऑथर, एक नरेटर के बारे में बता रहा है, शायद वो किसी मूवी के बारे में बता रहा है, शायद वो किसी सीनरी या किसी साइट सीइंग के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसी के बारे में बता रहा है। और जब थीम समझ ली, फिर आपको देखना होगा कि यहाँ पर कुछ ओपनर क्या हो सकता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत, यानी कि प्यारे बच्चों स्टार्टर क्या होगा, ठीक है। स्टार्टर के बाद आप चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे, चीज़ों की पेयरिंग कैसे बनाएंगे, चीज़ों की सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, और एट द एंड आप उसका एक क्लोजर कैसे तैयार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3 एंड देन 4, ये 4 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, दुनिया में कोई भी एग्जाम में अगर आप पैरा जंबल को सॉल्व करने का सोच रहे हो ना, वो कभी भी मार नहीं खाओगे यार वहाँ पे। ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। अब एग्जाम्स तो मल्टीपल हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम, कोई एसएससी एग्जाम, कोई टीचिंग, कोई डिफेंस, किसी की भी बात कर रहे हो, किसी के अंदर भी आपको पैरा जंबल जैसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है, तो कभी भी वहाँ मार नहीं खाओगे, नंबर 1। चलिए, पैरा जंबल आप देखोगे ये थोड़े से लेंदी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पैरा जंबल और अगर मैं बोलूँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई हमारे पास, ठीक है। एक हमने लिख लिया पैरा, ये अपने नाम में ही इसके अंदर पैरा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ये आपको लेंदी दिखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगला वर्सेस आप बोल देते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब ये क्या है, ये नाम में ही आ रहा है कि एक सेंटेंस है, यानी कि कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, रीऑर्डर, एक सही ढंग से अरेंज करके एक ऑर्डर में बनाना है।
ठीक है, चलो तो यहाँ पर मेरे पास कुछ खास क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो मैं एक्चुअली में चाहती हूँ कि अगर आप उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो बहुत बखूबी आप उनका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, एक मिनट का समय देंगे। स्पेसिफिकली ये मैंने आपके लिए ही क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकें। चलिए, तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको पैराजंबल्स आएंगे। टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, आई हैड डिस्कस्ड द टाइप्स विद यू। अब मैं करने क्या वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी और बताऊंगी कि एग्जाम में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन कभी हाथ से ना निकले। इस नंबर को, इस चीज़ को आज पकड़ बनाना है इस सेशन के जरिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको कैसा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पोजीशन ऑफ द फ्यू सेंटेंसेस आर फिक्स्ड। यहाँ पर पहले से ही दिया है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड है। चलिए, अब क्योंकि वो फिक्स्ड है तो यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं आपको इन्हें रीअरेंज करना है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द रिमेनिंग इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आइए देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जिस भी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा है, एक बार आइए इसको ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 पार्ट्स मार्क्ड। 6 पार्ट को कैसे मार्क किया है, S1 और S को आपने एंड में देखा, S1, S6, P, Q, R and S. The position of S1 and S6 are fixed. ये भी हमें दिया हुआ है कि यार पहला और लास्ट जो है ना बच्चे वो फिक्स्ड है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है बाकी सवालों को। आइए देखते हैं अब ये सवाल कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एक प्रकार से देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये हमें दिख रहा है और यहाँ मैं आपको बता दूं करना क्या है। दिस पार्ट ऑन दिस पार्ट ये आपके फिक्स्ड हैं, यानी कि आपको P, Q, R और S को रीअरेंज या फिर रीऑर्डर करना है। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, इसको आप सॉल्व करें ताकि मैं आपको इसका एक ट्रिक समझा सकूं। जल्दी से इसको सॉल्व करें एंड हैव योर टाइम। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को समझ लिया है, देख लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है। अब यहां पर हमारे पास सवाल आ क्या रहा है। One hot day, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came to a spring. While making her way up, she slipped and fell into the water.
To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly plucked a leaf and dropped it into the water near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up onto it, and the leaf drifted to dry around, and the ant jumped out and she was safe at last. ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें में आपने ये देखा कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है, कैसे आपको इनको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कृपया जो स्टूडेंट सेशन को देखते हैं उसको एक बार यार लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू इट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि S1 और S6 जो है ये फिक्स्ड है, पहला और आखिरी सेंटेंस, हमें PQRS यानी कि 1 2 3 4 इन चारों को हमें रीअरेंज करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको अगेन 4 मार्क्स के आने की संभावना है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन आ सकता है what will be the first sentence after rearrangement, what will be the second, what will be the third and what will be the fourth sentence after the rearrangement। आइए देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है one hot day an ant was searching for some water। एक ant, एक कीड़ी कुछ पानी के लिए यहाँ खोज रही थी। After walking around for some time she came to a spring। अब क्योंकि यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है स्प्रिंग पर, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। क्यों? ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो हर सेंटेंस का एक स्टार्टर जरूर देख लेना। टू रीच द स्प्रिंग शी कुड हैव ड्राउंड। अब क्योंकि हैव था तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया। हैव हमें क्या डिनोट करता है? एक परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है। ठीक है। सीइंग दैट द एंट एंड द एंट मूव्ड, ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमने एक फ्लो में उसका एक तरीका समझ लिया, एक मीनिंग समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है टू रीच द स्प्रिंग, टू अ स्प्रिंग एंड टू रीच द स्प्रिंग शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। उसको ब्लेड ऑफ ग्रास को क्लाइंब करना पड़ा। अब जब वो क्लाइंब कर रही थी, यानी कि Q, S1 के बाद हमारा आ गया यहाँ पर Q। अब जब वो क्लाइंब कर रही थी, वाइल मेकिंग हर वे, जब वो अपना रास्ता बना रही थी, जब वो क्लाइंब कर रही थी, अपना रास्ता बना रही थी, शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। तो Q के बाद आ गया P, तो Q और P ने आपस में एक पेयर फॉर्म कर लिया। ठीक है। अब यहां पर जो शी है, ये शी कौन है? ये शी तो एंट ही है। ये जो शी प्रोनाउन यूज किया गया है, ये एंट के लिए यूज किया है। शी कुड हैव ड्राउंड, वो डूब सकती थी, कुड हैव ड्राउंड, इफ अ डव अप अ नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर। Seeing that the ant was in trouble, ये देखने के बाद कि वो जो एंट है वो एक ट्रबल में है, एक परेशानी, एक प्रॉब्लम में है, the dove quickly plucked a leaf and dropped it into the water। उसने फटाफट से एक पत्ती तोड़ी और पानी में गिरा दी कि शायद कहीं वो एंट बच सके। Near the struggling ant, उस बेचारी वो जो स्ट्रगल कर रही थी पानी से ऊपर आने की, उभरने की, उसने वो पत्ती, उसको लीफ जो है वो तोड़ करके डाल दी। द एंट मूव टूवर्ड्स द लीफ, और वो जो प्यारी सी एंट है वो लीफ की तरफ आई, एंड क्लाइम्ड अप ऑनटू इट एंड द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड एंड जम्प्ड आउट एंड शी वाज सेफ एट लास्ट। एट द लास्ट वो सेफ थी। यानी कि चीज नोटिस करी इस पूरे के पूरी जगह में, यहां समझ आया PQRS, पूरी के पूरी जगह में हमें ये समझ आया QP और RS ने एक एक पेयर फॉर्म करा, चलो ठीक है। लेकिन जब हमने थीम के बारे में सोचा, ये प्यारा सा थीम किसके ऊपर आधारित था? ये प्यारा सा थीम हमारी एक एंट की स्टोरी के ऊपर आधारित था।
ठीक है ना, एक एंट की स्टोरी थी। तो जो हमारा थीम है वो हमें, क्योंकि हमें थीम समझ में आया, इसलिए हम शायद चीज़ों का पैर बना पाए और चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाए, जिससे हमें ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन अपने हाथ में आता हुआ दिखा। यानी कि दोस्तों, अगर हम पैरा जंबल की बात कर रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस आप एक थीम पे रखेंगे। और मेरी एक बात याद रखना, जैसे ही आप उसको रीड करते हो ना, आपको वो समझ में आने लगता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वो थीम समझी, वो थीम को समझने के बाद आपने अंडरस्टैंड किया कि हम इसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं, हम उसको कैसे पैर बना सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मत सोचो कि आप यहाँ पर आज मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये सोचो आप उस क्वेश्चन के लिए शायद कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी को समझ रहे हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का अगर आपको तरीका आ जाता है ना, वो तरीका, वो वे, वो तरकीब आ जाती है, आपको अप्रोच पता लग जाती है, तो वो क्वेश्चन आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। अब होगा क्या, शायद प्री में थोड़ा हल्के लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्री की, तो प्री में पैरा जंबल ज़रूर आएगा। पैरा जंबल आपको प्री में भी मिलेगा और आपको शायद मेंस में भी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से समझाती हूँ, ये पीजे का क्वेश्चन है, ये आपको प्री में भी मिलेगा, ये आपको मेंस में भी मिलेगा। फ़र्क कहाँ है यहाँ बताती हूँ। फ़र्क होगा लेवल में, शायद यहाँ पर ये इजी टू मॉडरेट लेवल मिलेगा और शायद यहाँ पर आपको थोड़ा मॉडरेट टू टफ मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन दोनों में आपके लिए ये 5 से 6 नंबर का रोल अदा करेगा ही करेगा, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, चीज़ों की ग्रिप को पकड़ लो। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटकर इससे इसको हम सॉल्व करते हैं। आर यू ऑल रेडी? बाय द वे, अगर आप लोग रेडी हो तो थम्स अप में मुझको कमेंट बॉक्स में मुझे थम्स अप करके बताओगे, ठीक है। चलिए, और भूलना नहीं है कि हर दिन अमृत मैम के साथ आप लोग की क्लासेस हो रही हैं 10 बजे लाइव। हम हर दिन कहाँ मिल रहे हैं? बैंकर्स वे पर हर दिन मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बैंकर्स वे पर मेरा लाइव सेशन हो रहा है YouTube के ऊपर हर दिन, और जिस दिन नहीं होता तो आप कहाँ पर, वीडियोस का जो सेक्शन होता है ना, वीडियोस का, आप वो सेक्शन वीडियोस के कॉलम में सर्च कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, हर दिन को 12 PM पर मैं एक स्पेशल सेशन करती हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री क्लास, ठीक है। ये फ्री क्लास है, ये एक स्पेशल सेशन है जो सभी स्टूडेंट्स, यार मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। अब इसमें करते क्या है, देखो यहाँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, टाइमर के ऊपर अप्रोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं सब यहाँ सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू करी है आप लोगों के लिए, टॉप 140 रूल्स ऑफ ग्रामर। और ये ना मैं डे वाइज पढ़ा रही हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, यानी कि हर दिन आप एक नया क्लास मेरे साथ यहाँ अटेंड करते हो। ये कितने ही टाइम की क्लास होगी, हार्डली आपको मेरे साथ यहाँ पर अपने 30 मिनट्स देने हैं दिन के, और उस 30 मिनट्स में आपको लगेगा कि यस मैम वी आर गेनिंग सो मच, ठीक है। तो हर दिन होती है, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, अटेंड करना है, ठीक है। कहाँ अटेंड करना है वो भी एक बार प्यारे बच्चों आपको बता ही दूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जुड़े हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा ये एक प्रॉपर पेज है, बैंक एग्जाम्स पे जाओगे, यहाँ पर मेरा इस नेम को टाइप करोगे अमृतपाल सोडी, और आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आप इसको फॉलो कर लेते हो, आपको मेरे कुछ फ्री क्लासेस और फ्री बैचेस देखने को मिलेंगे, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों के लिए है, जहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी है, पूरा निर्णय लिया है कि 5 महीनों के अंदर अपने बच्चों का फ्यूचर तो यार प्रॉपर बन ही जाएगा, या सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। एक टॉपिक को 4 क्लास दे रही हूँ, मतलब कुछ तो सोचो यार, कुछ तो वंडरफुल
आउट ऑफ द बॉक्स एंड वाओ है इस बैच में, ठीक है। 5 महीने का कोर्स है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप जून तक मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपका जो डिस्काउंट कोड है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट कोड है, वो है अमृत06। सिर्फ इसी कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा इस फाउंडेशन बैच के अंदर। कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। नहीं विश्वास तो एक डेमो क्लास, एक सैम्पल क्लास उठा करके देखना बच्चों का फीडबैक, उनका रेटिंग, उन्होंने कितना बढ़िया रेट किया है सेशन को, और ये आपको मेरा बैच मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जी हाँ, ऐसे कुछ सेशंस मैंने आप लोगों के लिए करे हैं। देखो यार, मॉडल्स के ऊपर हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करें, पूरा 1 शॉट सेशन में मैंने मॉडल समझा दिया है। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट की सीरीज हम यहाँ पर चला रहे हैं। पूरा का पूरा टॉप 10 ग्रामर रूल्स है, इसमें भी डे 1 डे 2 के हिसाब से करा है। मतलब भगाया नहीं है यार, 10 हैं तो एक ही क्लास में 10 रूल्स खत्म, चलो नेक्स्ट में मिलेंगे, जी नहीं। वहाँ पर भी एक ठहराव है, एक पॉज है, एक पेशेंस है पढ़ाने में। वो आप देखोगे कि कैसे बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको लेकर के जा रही हूँ, वहाँ पर आप एक शायद डिफरेंस नोट करोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब एक क्वेश्चन देखा कि फिक्स्ड था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। शायद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिले कि चीज़ें ओमिट करनी है, हटानी है ना। देखते हैं। इन दिस टाइप, इन ईच क्वेश्चन सम सेंटेंसेज आर गिवन, फाइंड द सेंटेंस विच इज नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेन थीम। मतलब वो सेंटेंस को आपको ओमिट करना है, आपको डिलीट करना है जो शायद थीम के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है, उसको हटा देना है, ठीक है। एंड आउट ऑफ द पैसेज फॉर द और टू फाइंड द ऑड सेंटेंसेस, एंड उनको क्या करना है, रीअरेंज करना है आपको। चलिए देखते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सम सेंटेंसेज आर गिवन, फाइंड द सेंटेंस विच इज नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। चलिए ठीक है जी, इसको एक बार हम यहाँ पर, और सभी स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना है जी, ज्वाइन कर लो इंग्लिश बाय अमृत को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, सो दैट मेरे सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। चलिए ये कुछ 5 सेंटेंसेस हैं। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, जो भी सेंटेंस रेलेवेंट नहीं है ना, उसको हटा देना है, ओमिट कर देना है। 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स का टाइमर लो और इसको सॉल्व करो जल्दी से। आई एम हियर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है, शायद कहीं ना कहीं हमें इनके मीनिंग्स का कुछ अंदाज़ा हो। कभी कभार क्या होता है, हम रीड करते हैं, हमें चीज़ समझ में नहीं आती। अब जब वो समझ में नहीं आती तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते और रिलेट नहीं कर सकते। डजन्स मोर वर मिसिंग्स नहीं, सॉरी, मिसिंग। डजन्स, दर्जनों। एक डजन में कितना होता है, 1 डजन इक्वल टू
12 यूनिट, तो वो बोल रहे हैं यार दर्जनों मोर वर मिसिंग, दर्जनों ज्यादा वर मिसिंग, द डेथ्स अकर्ड इन द सिटीज ऑफ गुआरुजा, सैंटोस एंड साओ विसेंटे of Sao Paulo state, with the former hardest hit according to a statement from its civil defense office. The ban led to plummeting trade. Plummeting का मतलब समझते हैं? कोई भी चीज आपकी ठीक है बट वो सडनली गिर जाए, वो सडनली फॉल हो जाए, एकदम अचानक से, क्विकली, है ना, सडनली का मतलब हुआ सडनली वो गिर जाए अचानक से, उसको बोलते हैं। अब ये शब्द बना किससे है? ये शब्द बना है प्लमेट से, ये शब्द बना है जी प्लमेट से। प्लमेट एक वर्ब है, लेकिन प्लमेटिंग आईएनजी लग रहा है ना, तो ये एक जेरेंड है, ठीक है। सडनली, क्विकली गिर जाना, टू सडनली फॉल। द ऑफिस एस्टिमेट्स 200 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन गुआरुजा। ऑफिस का ये एस्टिमेट है, ये मानना है, उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि 200 लोग हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन गुआरुजा। नेक्स्ट कहता है अ स्टॉर्म हैड पमेल्ड ब्राजील्स साउथ ईस्टर्न कोस्ट अर्ली ट्यूसडे, caused landslides and killed at least 16 people. A storm that pummeled, अब अगेन pummeled ed लग रहा है, तो ed वाले शब्द क्या होते हैं जी? ed वाले शब्द आपके वर्ब होते हैं। पॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक थ्वैक की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पमेल हो जाना, ठीक है। अ स्टॉर्म दैट पमेल्ड ब्राजील्स साउथ ईस्टर्न कोस्ट अर्ली ट्यूसडे, इसने क्या कॉज किया? कॉज्ड लैंडस्लाइड्स एंड किल्ड एटलीस्ट 16 पीपल। अब यहाँ पर बात हो रही है दर्जनों मिसिंग थे, फिर हमारी बात हुई यहाँ पर इसके बाद दर्जनों मिसिंग के बाद द डेथ्स अकर्ड, फिर हमारी बात हुई द बैन लेड द ऑफिस एस्टिमेट अ स्टॉर्म दैट पमेल्ड। अब इतना समझ में आया कि बार बार यूज करने के बाद ऐसा कोई तो सेंटेंस है, क्योंकि हमें सवाल में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि थीम के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा, मतलब ये जो थीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं है, यानी कि हमें उस क्वेश्चन को ओमिट करना है, उसको हमें हटा करके साइड लाइन कर देना है। चलो देख लेते हैं। डजन्स वर मिसिंग, द डेथ्स अकर्ड इन द सिटीज ऑफ दिस, और फिर उन्हीं सिटीज की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि ए बी डी ये तो हमारे सही हैं, चल रहे हैं, ई भी हमारा चल रहा है, लेकिन सी लेटर आपने देखा, ये सिर्फ हमने देखा है कि क्या क्या सही है और क्या क्या ऐड हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने नोट किया कि आपके पास प्यारे बच्चों एक सेंटेंस सी ऐसा था जिसके अंदर यू नोटिस्ड कि उसका यूज कहीं है ही नहीं, उस सेंटेंस का यूज कहीं पे है ही नहीं एग्जैक्टली। सो द बैन लेड टू प्लमेटिंग ट्रेड, ठीक है। इस बैन ने क्या किया? दिस लेड टू द प्लमेटिंग ट्रेड वॉल्यूम्स एंड एक्सचेंजेस शटिंग देयर बिजनेस, उनके अपने बिजनेस को बंद करना, शटिंग देयर बिजनेस। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आई कि क्या चीज़ मैं बोलनी चाह रही हूँ और समझानी चाह रही हूँ, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, जो सी पार्ट है वो यहाँ पर एक सही रेलेवेंट आइडिया नहीं दे रहा। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब एक यार यहाँ पर आंसर लगा के कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। बात हो रही है एक स्टॉर्म की, एक वो स्टॉर्म दैट pummeled the Brazil's southeastern coast early Tuesday, caused landslides, और इसने किल कर दिया मिनिमम 16 लोगों को। तो ये एक हमारे पास एक स्टार्टर का काम यहाँ पर कर रहा है। इसी के साथ हमने देखा और डजन्स वर मिसिंग। यार इतने लोग जनरली कोई चीज़ कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं? यार इतनों की जाने गई, इतने मर गए, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं? यार दिस मैनी पीपल वर मिसिंग। साथ में ही हमने ई और ए का एक पेयर बना दिया। यहाँ तक सबको समझ में आई।
इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोग वर मिसिंग, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, द डेथ्स अकर्ड इन द सिटीज ऑफ गुआरुजा। ये कहाँ कहाँ पर हुई, जो मृत्यु है वो कहाँ कहाँ हुई, इन द सिटीज ऑफ गुआरुजा हुई, सैंटोस हुई एंड साओ विसेंटे ऑफ द साओ पुओलो, इन जगहों में ये हुआ। विद द फॉर्मर हार्डेस्ट हिट अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स सिविल डिफेंस ऑफिस। चलिए देखते हैं, ई ए के साथ बी हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा यार सी तो हमारा ऑप्शन है नहीं, और क्लोजर हमारा बन गया पार्ट नंबर डी, और ऑफिस ने ये एस्टिमेट किया, ये अनुमान लगाया कि 200 लोग जो है ना बच्चे, वो क्या है, दिस मैनी नंबर 200 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन गुआरुजा। हमारे पास एक EABD की सीरीज यहाँ पर बन गई। अब क्योंकि EABD यहाँ पर बन गया है एक ऑप्शन, एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा देखते हैं। व्हाट विल बी द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस आफ्टर, यार आफ्टर द रीअरेंजमेंट, आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या होने वाला है। यानी कि अगेन आपके पास 4 नंबर, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिर से बिल्कुल तैयार खड़ा। या तो इस तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसी प्रकार से कुछ 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या तो इस तरीके से आएगा कि एक ही क्वेश्चन में नंबर गेन कर लिए, या फिर इसी पैटर्न के ऊपर आधारित आपके पास कुछ 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चन टफ या लेंदी नहीं होता, सिर्फ आपको एक अप्रोच समझनी है, एक तरीका समझना है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूँगी यार, देखो ये तो कुछ सेशंस हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए सेशंस कर रही हूँ। फाउंडेशन बैच, माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो ज़रूर उसका एक बार एक होता ना यार वॉक थ्रू करना, उस बैच पे जाओ, बैच को खोजो, ढूंढो, मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को पता लग पाए, मैं यही चाहती हूँ। फटाफट इस पेज को जाके आपने फॉलो करा, ये फ्री क्लासेस में देखा यार, बैचेस में देखा, फाउंडेशन बैच क्लिक करना, इसका सिलेबस, इसका ब्रोशर, इसका पैटर्न समझना, और कोई भी बैंक एग्जाम में अगर दिक्कत है ना, यहाँ से इसका समाधान आपको मिलेगा। और अब तो यार बहुत सारे एग्जाम्स आपको पता है लाइन में तैयार खड़े हैं, बस धड़ाधड़ पेपर होने हैं, तो अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये मेरे बैच का टाइम होता है, दोपहर में 2 बजे को ये बैच आपको मिलेगा। 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का इसका ड्यूरेशन है, ये इसका टाइम है और ये इसका ड्यूरेशन है, तो उसको अटेंड करें, ठीक है जी। और एडमिशन के लिए जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लो फटाफट से, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट भी टाइम के अंदर अंदर उठा सको। ये नहीं कि यार आप इस बैच में एडमिशन लो जाकर अप्रैल में, मई में, तो यार आधा बैच निकल गया ना, कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर के साथ आप टीचर के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़े हो, रोज़ कनेक्ट हो रहे हो, रोज़ सेशन अटेंड कर रहे हो, तो कहाँ कमी आएगी यार, वो सोचो, ठीक है। चलिए तो आगे मैंने आपको बैचेस काफ़ी सारे दिखा दिए, पेजेस दिखा दिए अपने अपने। कुछ फ्री सेशंस हैं, जैसे कि ये फ्री क्लासेस हैं, ये आप मेरी डेली फ्री क्लास हर दिन 12 बजे को देखोगे डेली, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा अगर आपने अनअकैडमी की लर्नर ऐप पे मेरे पेज को फॉलो किया होगा, तो ये ज़रूर आपको होगा। चलिए ठीक है, तो यहीं पे सेशन को ओवर करते हैं, और सेशन कैसा लगा हो ये आप मुझे ज़रूर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। करना क्या है, ये अनअकैडमी की लर्नर ऐप को आप सभी प्यारे बच्चों को डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड कर लेते हो, कोड को लगा लेते हो, तो सीधा मेरे बैच में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं समय के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा कुछ ट्रिक्स आपके साथ यहाँ डिस्कस करके। एंड भूलना नहीं है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर
इंग्लिश बाय अमृत कौर टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन भी करना है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुंच सके टाइमली. So thank you. Time to take a leave. This is Amrit Kaur, your English mentor, and it was lovely meeting you all. हर दिन मेरे साथ जुड़ेंगे 10 बजे, सुबह ठीक 10 बजे, only on Bankers Way by Unacademy. Thank you, and do not forget to drop in your beautiful comments in the comment box. Thank you guys.